जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि आने वाले कुछ दिनों में 10 मंत्रियों की मौजूदा मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। कई अधिकारियों को यहां से वहां तबादला नहीं पटका जा सकता है। तो जो 10 मंत्रियों की छुट्टी होगी उनमें 2 नाम जरूर होंगे, मनोज कुमार पारस और आदरणीय चौरसिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद मंत्री जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सामंत जी बहुत शुक्रिया। ऐसे तमाम इनपुट्स की और उम्मीद करूंगा मैं आपसे, जनता जनार्दन आपसे भी उम्मीद करूंगा कि उठ खड़े होइए, आवाज उठाइए, क्योंकि अब नहीं तो कब। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद उत्तराखंड की खबर होगी। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। पुलिस पर वार। मैंने पुलिस वालों का 3 मैगजीन खाली की। 3 मैगजीन खाली। अपनी पिस्टल से 3 मैगजीन खाली की मैन सिटी में। मौत हथेली पर। मैं अपनी मौत को हथेली में लेकर घूम रहा था कि मुझे मारो। इरादा खौफनाक। शेरवानी ने जन्म दिया है जो मुझ जैसे अपराधी को पकड़ के ले आए। आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कुख्यात। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां छोटा ही सही लेकिन विधानसभा भवन है, मंत्रियों के कार्यालय भी हैं। कार्यालयों में कुर्सियां हैं और ढेरों साजो सामान भी है। अगर कुछ मिसिंग है तो वो है माननीय मंत्रीगण। वो कहां है इसका पता ना उनके क्षेत्र की जनता को है, ना ही उनके कार्यालय आने वाले फरियादियों को है। तो दरअसल सूबे के सारे मंत्रीगण गए कहां? क्या सूबे को नो मिनिस्टर स्टेट बनाने का इरादा रखते हैं माननीय और गणमान्य नेता लोग? जी हां, पिछले महीने भर से मंत्रियों के कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई माननीय विदेश के दौरे पर है तो कोई दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहा है। लिहाजा ना तो विभागीय फाइलें निपट पा रही हैं और ना ही विकास के काम आगे बढ़ पा रहे हैं। ये उत्तराखंड की विधानसभा है और ये है मंत्री महोदयों के कार्यालय। गेट पर लगे ताले और खाली पड़ी कुर्सियां बता रही हैं कि साहब है नहीं, कहीं गए हुए हैं। कहां गए ये पता नहीं, क्योंकि क्षेत्र की जनता तो पहले से ही परेशान थी। अब यहां आने वाले फरियादी भी हैरान परेशान हैं और ये सन्नाटा सिर्फ आज या कल का नहीं है। इस सन्नाटे ने मानो यहां पर अपनी बस्ती बसा रखी है, क्योंकि बिजी मंत्रियों को कार्यालयों में बैठने या फरियादियों से मिलने का वक्त कभी मिल ही नहीं पाता। इसमें आम जनता को तो जो, क्योंकि जनप्रतिनिधि चुन करके बनाया गया है, आम जनता से आप संपर्क नहीं रखेंगे और केवल दिल्ली के चक्कर तक सीमित रहेंगे तो इससे दिक्कतें तो आम जनता को निश्चित सी बात होगी। सर विकास तो प्रभावित हो ही रहा है। मंत्री तो अंडरग्राउंड ही हो गए। जब से ये विधानसभा बनी है तब से किसी मंत्री का फोन नहीं लगता, किसी विधायक का फोन नहीं लगता, सब अंडरग्राउंड है। ये मंत्रियों का तो पता ही नहीं है सर, किसी का
कोई सारे गाये भी हैं मंत्री लोग जो भी हैं, सारी चीजें इससे बाधित हो रही हैं पूरी तरह से। तो सुना आपने, चुनाव खत्म तो जनता से सरोकार भी खत्म। पिछले महीने भर से ऐसा कोई भी दिन नहीं आया जब सूबे के सभी मंत्री एक साथ अपने कार्यालयों में बैठे मिले हों। कभी विदेश के दौरे तो कभी दिल्ली दरबार का बुलावा। भला सूबे और सूबे की जनता की कौन सुने? और ये नजारा तब है जब सूबे पर भारी भरकम योजना बजट को जल्द से जल्द खर्च करने का भारी दबाव है। विपक्ष आदत के मुताबिक सरकार और उसके मंत्रियों को कोसने में लगा हुआ है। देखिए, प्रदेश में पूरी अव्यवस्था का मामला है और अधिकतर मंत्री इनके विदेश भ्रमण पर है, कोई देश के विभिन्न राज्यों के भ्रमण पर है। सत्तारूढ़ दल के नेता दलीलें देने में जुटे हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बाकी राजनीति लोग करेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे और तैयारी करेंगे भविष्य की कि कैसे करना है, 14 की चुनौती कैसे सॉल्व करें। और फरियादी इंतजार में हैं। इन सब के बीच सूबा बदहाल हो चला है। प्रदेश के मंत्रियों को विधानसभा में बैठने का समय नहीं है। पिछले कई दिनों से यही सिलसिला चल रहा है। कोई मंत्री दिल्ली का दौरे कर रहा है तो कोई कहीं के। साफ है, अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो फिर बजट कैसे खर्च होगा? वहीं जो फरियादी मिलने वाले हैं उनसे कौन मिलेगा और उनकी कौन बात सुनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली से हैं ही। इसके अलावा मनोरमा डोबरियाल साहिबा हैं, आप कांग्रेसी नेता हैं, पूर्व मेयर हैं। विनोद बर्तवाल साहब हैं, आप सपा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अविकल थपलियाल हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं, उत्तराखंड स्टेट के चीफ हैं। मैं बता दूं पहले आपको कि हमने और अविकल भाई ने बहुत कोशिश की तमाम मंत्रियों से फोन लगा कर कि भैया आज आप हमारे स्टूडियो आ जाइए, मुद्दा बड़ा है, लेकिन कोई मंत्री हमें भी नहीं मिला, जनता को नहीं मिला। हम भी जनता ही हैं, जनता के प्रवक्ता हैं, जनता की आवाज है। मंत्री हमें भी नहीं मिला। अविकल भाई, गजब की बात है। मुख्यमंत्री जी तो चलो हमको दिल्ली में मिल जाते हैं, लेकिन मंत्री हमें इस मुद्दे पर बात करने के लिए कोई नहीं मिला। अतुल भाई, मंत्री तो छोड़िए, कांग्रेस के जो नेता जो हमारे मेहमान बनते हैं अक्सर, वो भी आज आने से कतरा गए। तो मुझे ये लगा कि आज क्यों कतरा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अभी लाल बत्ती बटने वाली है, हमारे मुंह से कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए कि हमारी लाल बत्ती खतरे में पड़ जाए। बहुत बढ़िया। तो फिर बड़ी मुश्किल से जो पूर्व मेयर मनोरमा जी, इनसे हमने आग्रह किया और ये दूसरी बार आज हमारे मंच पर आई है। अरे तो भाई अविकल जी, मनोरमा जी को फिर आप लाल बत्ती देने से महरूम क्यों रखना चाहते हैं भाई? आप इनसे कुछ ना कुछ यहाँ वहां बुलवा लीजिएगा और लाल बत्ती इनकी भी कट जाएगी फिर। ये तो गलत बात है भाई। मुझे लगता है इनको मेयर की बत्ती मिल चुकी है, एक बार बड़ी बत्ती मिल चुकी है, तो ये छोटी मोटी बत्ती लेने के मूड में नहीं है इस समय। मनोरमा जी, बत्ती तो बत्ती होती है भाई। देखिए कहाँ है सारे मंत्री आपके? एक व्यक्ति हमारे कह रहे हैं, एक दर्शक कह रहे हैं साहब मंत्री तो अंडरग्राउंड हो गए, उनका फोन ही नहीं लगता। नहीं देखिए साहब, इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए अब उत्तराखंड भी बड़ा ही राज्य मानेंगे। हाँ, राज्य तो काफी बड़ा है, राज्य वाकई बहुत बड़ा है, बाशिंदे हैं, इसलिए तो अनुभव की भी जरूरत होती है और अनुभव लेने के लिए बाहर जाना आना भी पड़ता है। हाँ। तो उसी सिलसिले में वो बाहर ठीक बात है। प्राकृतिक आपदा आती है तो मंत्री लंदन में ओलंपिक देखने जाते हैं, बहुत अच्छा अनुभव मिलता है, बहुत मजा आता है अनुभव लेने में। मनोरमा जी, अगर उत्तराखंड को बड़ा राज्य कहेंगे तो उत्तर प्रदेश को क्या कहेंगे? दुनिया देश है, देश एक अलग देश तो दुनिया हो जाएगी उससे तुलना। हम तो अमिताभ जी, हम तो देवभूमि है, देवभूमि सबसे बड़ा देवभूमि। नहीं तो क्या सारे मंत्री पुष्पक विमान में उड़ रहे हैं क्या? हमारे मंत्री किसी देवता से कम नहीं है। अच्छा, तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान उनके पास है क्या? तथास्तु कहो, अंतर्ध्यान हो जाओ। वो अंतर्ध्यान हो रखे इस समय। विनोद साहब, विनोद भाई, अंतर्ध्यान हो गए सारे नेता। आप तो ढूंढ के लाओ किसी को। भाई असल में मुश्किल क्या है, इनकी जो मैडम बैठी हैं दिल्ली में, तो आधे लोग उस दरबार की परिक्रमा के लिए व्यस्त रहे थे। मुख्यमंत्री जी गए और मंत्री उनके पीछे पीछे, कोई लाल बत्ती के चक्कर में, कोई कांग्रेस अध्यक्ष बनने के चक्कर में, तो कोई इस चक्कर में कि भाई मेरी शिकायत तो नहीं हो रही। तो ये सारा उत्तराखंड का जो मंत्रिमंडल है, इस कारण हमारे प्रदेश का नाश हो गया है।
इतना बुरा हाल हो गया कि काम कुछ हो नहीं रहे। पहाड़ों से इतने लोग आते हैं बेचारे, उन लोगों को मंत्री मिल नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था हो सकती है कि उन्हें दिल्ली जाना हो, मीटिंगों में जाना हो, और उनके छोटी बहन के हस्बैंड के कल ओपन हार्ट सर्जरी थी, तो उनके लिए तो मैं कह नहीं सकता, परंतु जितने लोग हैं उतने लोग, मिनिस्टर लोग गंभीरता से कभी उत्तराखंड को इन्होंने लिया नहीं। और यही बात इसीलिए इनको भी इनका अफसर गंभीरता से नहीं लेते। मनोरमा जी, कोई अफसर किसी मिनिस्टर को गंभीरता से लेने के मनोरमा जी देखिए, ये इस बात में दम जरूर है। वो कहते हैं ना कि भाई जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। आप जैसे विभाग को चलाना चाहते हैं, अगर आप पंक्चुअल रहेंगे तो विभाग ठीक चलेगा, अधिकारी आपकी सुनेंगे। जब आप ही पंक्चुअल नहीं है, कभी आए कभी नहीं आए, मन की नहीं की, जो हो रहा है सब ठीक है, चलता है वाला रवैया है, तो अधिकारी फिर आपको घास नहीं डालेंगे। फिर आप बाद में मीडिया में बयान देते हो कि साहब अधिकारी हमारे सुनते नहीं। ऐसे कैसे काम चलेगा मनोरमा जी? नहीं, इस बात के बारे में इससे तो मैं भी तारुफ रखती हूँ कि देखिए, जनता ने हमें चुन करके यहाँ भेजा है, तो जनता के प्रति हमारे जो उत्तरदायित्व है उनको तो पूरा किया ही जाना चाहिए। ठीक है, वक्त बेवक्त मंत्रियों को भी जाना पड़ सकता है बाहर, मुख्यमंत्री जी को भी जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में यहाँ इनके जो बाहर दूर दराज से आने वाले लोग हैं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए मनोरमा जी मुझे एक चीज बताइए, मनोरमा जी, जो यहाँ वहाँ जाने के जो कारण है, वो कारण तो प्री डिसाइडेड होते होंगे। इक्का दुक्का ऐसा होता होगा कि भाई बीमारी है, दुखदारी है, तो आप तुरंत निकल गए, वो तो ठीक है, उसमें कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन मंत्रियों का बाकायदा एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्री डिसाइड रूट होता है, कार्यक्रम होता है। वो कार्यक्रम भी किसी को पता नहीं होता, और उस कार्यक्रम का आउटकम क्या है वो भी किसी को पता नहीं। मंत्री ओलंपिक गए, अरे किसी के भी खर्चे पर गए। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आ रही थी, सारे मंत्री ओलंपिक देखने गए। उसके बाद ओलंपिक से हमने क्या सीखा, कोई तो ये बताए। सवाल ये बड़ा है ना, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दशा और दिशा जानने के लिए आप जाते हो साउथ अफ्रीका। भैया साउथ अफ्रीका में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, आपने क्या सीख लिया वहां जाके? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि आप अगर गए दौरे पर प्रदेश के हित के लिए, तो भैया प्रदेश के हित में आप अपने आउटकम्स, अपनी फाइंडिंग्स को दीजिएगा ना। अगर आप बंगले में नहीं है, दफ्तर में नहीं है, तो पता होगा ना किसी को, आपके चपरासी को, अर्दली को, पीए को, पीएस को, कि भैया आज मंत्री जी सोनिया जी से मिलने गए हैं, आज मंत्री जी बिटिया की शादी में गए हैं, आज मंत्री जी मंदिर गए हैं, आज मंत्री जी क्या हवन कीर्तन है। अरे कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी। मनोरमा जी बताइए, गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अतुल जी, मेरा ये कहना है कि आपका आपका ये न्यूज चैनल तो काफी प्रॉब्लम्स को और जनता की उठाता रहा है, और समस्याओं के निराकरण के लिए आप लोगों के द्वारा कदम उठाने पर समस्याओं के निराकरण भी हुए हैं। ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि जो नेता विदेश भ्रमण करके आते हैं उन्हें आप अपने यहाँ बुला करके उनका इंटरव्यू ले लिया? आज कोई नहीं मिला मैडम, मैं तो थैंक यू मैडम, मैं तो थैंक यू बोल रहा हूँ आपको मैडम। मैं तो आभारी हूँ आपका, कम से कम आप मिल गई, वरना मुझे खाली कुर्सी रखनी पड़ती, उसमें लिखना पड़ता कांग्रेस, और नीचे लिखना पड़ता कोई नहीं आया। नहीं, ये तो गजब की सूरत बन रही है। कोई मंत्री जब अपने मतलब की खबर होगी, जब ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करनी होगी, जब खबर को प्लांट करना होगा, तो 4 बार फोन आएंगे कि भाई आज ऐसा हो रहा है, देख लेना, ऐसे चला देना। तब हमको हमारे टॉप बैंड भी बताए जाते हैं कि टीवी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखना, टीवी स्क्रीन के नीचे क्या लिखना, हेडलाइन क्या बनाना, ये भी मुझे सिखाते हैं नेता लोग। लेकिन जब ऐसे मौके पर जब सकारात्मक बहस की बात आती है, तो नेता गायब, मंत्री गायब, अब कोई नहीं मिल रहा, अब कोई नहीं सिखा रहा पत्रकारिता कैसे होती है। सवाल यहां पर बड़ा है मनोरमा जी, सवाल मंशा का है, सवाल प्रदेश के लोगों के भले का है, वो मंशा नजर नहीं आती। मनोरमा जी जी बताइए, अब मैं कहां गलत कह रहा हूं, मैं क्या करूं? देखिए, मनोरमा जी ने बार बार एक बात कही, कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली का जितना तजुर्बा मुझे है कांग्रेस अध्यक्ष के शक्तिपीठ का, 10 जनपद का, मनोरमा जी बहुत जिम्मेदारी से और बहुत अदब से एक बात कहूं, उत्तराखंड में 2-1 लोगों को छोड़ दीजिए तो कोई दिल्ली में 10 जनपद में मुलाकात नहीं करता आके। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मुझे पता है कि मेरे बोलने का मायना क्या है। 2-3 लोगों को छोड़ दीजिए तो समय नहीं मिलता महीनों। अगर वहां बोल के भी आते हैं कि मैडम ने बुलाया है, तो मानकर चलिए ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है। माधवन और पिल्लई से भी मिल ले तो समझिए नंदी और भैरव से मिल लिए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं होते, गलत फहमी में मत रहिए। बहुत अच्छी बात। अर्धकुंवारी से होकर लौट आते हैं, कोई भगवती वैष्णव के दर्शन नहीं हो रहे।